जाते समय उन्होंने सत्यमेव जयते कहते हुए पूरे मोकामा की जनता को जिम्मेदारी दे करके गए हैं। अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। मोकामा सत्य जानती है, मोकामा विधायक जी के व्यवहार को जानती है, आचार को जानती है, उनके निर्णयों को जानती है। तो मोकामा की जनता सत्य देख रही है कि भाई राजनीति में वोट के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कि नीतीश जी के सुशासन सरकार का वोट हमारे पक्ष में खड़ा है, मोदी जी के विकास के पक्ष का वोट हमारे पास खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी घमासान के बीच हिंदी टॉप की यात्रा पूरे बिहार में चल रही है, लेकिन इस वक्त हम मोकामा पहुंच चुके हैं। और मोकामा पहुंचना इसलिए भी बेहद जरूरी था क्योंकि मोकामा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। मोकामा में अगर बात की जाए तो अनंत सिंह मामले में जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे थे, अब उसके पीछे की न्यायिक प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में क्या क्या बातें निकल कर आती है, क्या क्या तस्वीरें साफ होती है, वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। और इस वक्त अभी कारगिल मार्केट में हमारी मौजूदगी और यहाँ पर संदीप हमारे साथ हैं, जिन्हें अनंत सिंह के जाने के बाद तमाम जो जिम्मेदारी है उन्हें दी गई है और वो पूरी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाते हुए इस बार चुनावी मैदान में वो उतरे हुए हैं। लगातार जो समर्थक है उनके साथ बातचीत करें, जनता के साथ बातचीत करें, तो उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मोकामा की जनता फिलहाल क्या समझ पा रही है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। पहले मैं एक शुद्धिकरण कर दूं, जिम्मेदारी मुझे दे करके नहीं गए हैं। जाते समय उन्होंने सत्यमेव जयते कहते हुए पूरे मोकामा की जनता को जिम्मेदारी दे करके गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको, क्योंकि सारे कार्यकर्ता मिल करके, अब क्योंकि अनंत सिंह अगर यहाँ पर नहीं है तो उनके पीछे जो जिम्मेदारी निभाने का काम है, जो जनता के बीच पहुंचना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, वो काम जनता का है। लेकिन जब ये 30 तारीख को हत्याकांड हुआ तो तमाम आरोप लग रहे थे। मोकामा की जनता इस हत्याकांड को कैसे देख पा रही है? मोकामा सत्य जानती है, मोकामा विधायक जी के व्यवहार को जानती है, आचार को जानती है, उनके निर्णयों को जानती है। तो मोकामा की जनता सत्य देख रही है। दिखाए जब उल्टे पुल्टे जा रहे हैं, अफवाह का बाजार जब गर्म है, तो मोकामा की जनता सिर्फ एक तरीके से देख रही है कि भाई राजनीति में वोट के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और उसमें भी यदि मोकामा के ही प्रत्याशी सूरजभान सिंह जी हैं, बीना देवी जी हैं, और फिर किस तरीके से ये सारा घटनाक्रम बदला है और अफवाहें किस तरीके से है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ से लेकर पटना तक, और पटना ही नहीं बल्कि अब क्योंकि अनंत सिंह का नाम है, नाम नहीं, ये ब्रांड है, पूरे देश भर में लोग अनंत सिंह का नाम पहचानते, तो ये तमाम जगहों पर ये बातें खुलकर आ रही हैं कि ये राजनीतिक कोई, अगर बात की जाए, मनभेद था या फिर अगर यहाँ पर पुरानी कोई रंजिश थी जिसके चलते ही हुआ। ये थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दर्शकों तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार किस वजह से ये हुआ है, क्या उनमें इनका हाथ था भी या नहीं। क्योंकि डीजीपी भी बार बार बोल रहे हैं, एसएसपी भी बार बार बोल रहे हैं कि हम जाँच कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स खंगाली जा रही हैं। जांच का ही विषय है। देखिए मेरी बात, हमारी जनता, मोकामा की जनता एक स्पष्ट सवाल पूछ रही है। आप पत्रकार महोदयों से भी पूछ रही है कि इतने सारे वीडियो आए, 100 से भी अधिक वीडियो आए, विधायक जी कहीं नजर नहीं आए। ये बड़ा अपने आप में है क्योंकि लगभग 100 वीडियोस नहीं, मैं तो ये कहूंगा क्योंकि ट्विटर अगर हम अभी खोलते हैं तो उसमें तमाम वीडियोस निकल कर आते हैं, लेकिन अनंत सिंह उसमें है नहीं। लेकिन उनके पोते साफ तौर पर ये बोलते हुए भी नजर आए, जो दुलार चंद के पोते हैं, उन्होंने कहा है कि वो आए, उन्होंने एस्कॉर्ट से पिस्टल ली, उन्होंने गोली मार दी। इसमें कितनी सच्चाई है? वहां से, उस घटना स्थल से पीयूष प्रियदर्शी अपने मोबाइल से लाइव थे। जब वो लाइव थे तब भी नहीं दिख रहा था, क्या फोटो गायब हो जाता मोबाइल से? आप समझिए कि इतने सारे वीडियो में एक जगह विधायक जी नहीं दिखाई पड़े, गाड़ियां नहीं दिखाई पड़ी, और जो दिखाई पड़े उसमें मारते हुए दिवंगत आत्मा दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में जब बयान आता है तो बयानबाजी देखिए, मतलब घटना एक, बयान अनेक। एक घटना है, आप इतर भीतर थोड़ा बहुत हो सकते हैं, पूरा बयान ही बदल जा रहा है। एक पोता, दिवंगत आत्मा के एक पोता नीरज कुमार, वो नीरज यादव, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी में बैठकर राजद का प्रचार कर रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी बोल रहे हैं हमारी गाड़ी में
दाहिने साइड बैठकर जन सुराज का प्रचार कर रहे थे। ये थोड़ा सा ये बहुत कंफ्यूजन है ये, क्योंकि मैं भी आज यहाँ पर जब मोकामा पहुंचा हूं तो मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा था कि आरजेडी के पुराने सिपाही माने जाते हैं दुलार चंद यादव पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। अब दोनों चीजों में से आखिरकार सत्य क्या है? आरजेडी का समर्थन कर रहे थे कि जनसुराज का समर्थन कर रहे थे, या क्या कर रहे थे? षड्यंत्र कर रहे थे। अच्छा, षड्यंत्र के हिस्सा थे। पीयूष प्रियदर्शी को संभवतः, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन संभवतः इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि एक्चुअली में दिवंगत आत्मा प्रचार प्रसार राजद का कर रहे हैं, घूम हमारे साथ रहे हैं, क्योंकि ये मारते हुए पत्थर और हमारी गाड़ी कार्यकर्ताओं को भगाते हुए देखा गया और वीडियो में वो दिख रहा है। और जब सब चले आए, घंटे डेढ़ घंटे के बाद जो है हत्या की खबर आई, तो उस एक डेढ़ घंटे में क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया, किसकी जरूरत है, ये जांच का विषय है। जांच होगा, लेकिन मोकामा की जनता इसको समझने में, शांति भंग किसने किया। मोकामा शांति प्रिय, यहाँ पे शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं। यहाँ अशांति होने से माहौल बिगड़ जाता है। अमन चैन मांग रहे हैं यहाँ पर, मोकामा की जनता मांग रही है। लेकिन ये भी एक, क्योंकि अनंत सिंह की अगर हम बात करें, बहुत बेबाक अंदाज अनंत सिंह का, क्योंकि जब वो बोलते हैं छोटा बोलते हैं लेकिन एकदम स्पष्ट बोलते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। क्योंकि अनंत सिंह की अगर बात की जाए, बोलने का मन है तो बोलेंगे, नहीं तो सीधा कह देते नहीं हम नहीं बोलेंगे, जाओ। ये तो उनका अंदाज है। लेकिन कल जब उनकी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है वो लगातार कल रात से सुबह जब उनको पटना के बेऊर जेल भेजा गया, वो बार बार एक चीज कह रही थी कि जब ये घटना घटित हुई तब मेरी मौजूदगी वहां नहीं था, मैं वहां से आगे जा चुका था। और ये बात है कि लगातार वो यही बात रिपीट कर रहे थे। तो क्या जब ये गिरफ्तारी हुई, जब यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, तो क्या उनके मन में किसी प्रकार की बेचैनी, कोई घबराहट या फिर कोई संशय था कि क्या होगा इसके बाद? मुझे अंदाजा नहीं है ऐसा कुछ। जैसे वो बेबाकी वैसे ही नहीं आता। बेबाकी सच्चाई से आता है। आप सच्चे यदि नहीं हैं और आप चाहेंगे कि निडर हो जाएं, बेबाक हो जाएं, एक्टिंग थोड़ी देर कर लेंगे, संभव नहीं है। संभव नहीं है कि आप बेबाक हो पाएंगे। तो उनकी बेबाकी इसलिए क्योंकि वो सच्चे हैं, ईमानदारी से अपनी बात, मतलब जो सच होता है वही रखते हैं, इसलिए बेबाक रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज से 10 साल पहले की अगर बात करें, 2015 में भी एक चुनाव हुआ था, जब वो यहाँ नहीं थे, वो जेल में थे उस वक्त, और अब 2025 में कितनी सामान्यता है या कितना बदलाव तब से लेकर अभी तक समय बदला है? क्योंकि अभी अगर अनंत सिंह 2 दिन का, क्योंकि प्रचार प्रसार का समय बचा भी हुआ है, जनता के बीच में नहीं पहुंचेंगे तो जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है, और तब से लेकर अब तक में क्या सामान्यता आप देख पा रहे हैं? इस बार आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है उनके बिना प्रचार करना? दो महत्वपूर्ण चीज़ें इस बार जो है हमारे पक्ष में खड़ी है। आपने 2015 का जिक्र किया, ठीक जिक्र किया, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे पक्ष में खड़ी है। क्या? पहला कि नीतीश जी के सुशासन सरकार का वोट हमारे पक्ष में खड़ा है, मोदी जी के विकास के पक्ष का वोट हमारे पास खड़ा है, और साथ में जैसा कि पूर्व में होता आया है, चाहे वो उस समय भी वो जेल में थे, इस समय भी ये मतलब जेल में लेकर के गए हैं, लेकिन ये दो पक्ष से, मतलब जब यदि हम पहले 20,000 या 30,000 के मार्जिन से जीतते थे, तो आप समझ लीजिए कि इस बार और मजबूत जीत होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ? तो लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला बहुत लंबा था, 40-50 गाड़ियां थी, ये बाकी सारी बातें निकल कर आ रही हैं। लगभग कितनी गाड़ियां थी? क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है। अब देखिए, अमूमन गाड़ियों की गिनती नहीं हो पाती। जैसे जितने परमिशन की गाड़ियां होती है, जब यहाँ से गाड़ियां खुलती है, विधायक जी जब निकलते हैं तो जो विधिवत है उतनी गाड़ियां निकलती हैं। अब यदि आप किसी पंचायत में गए हैं, किसी कार्यकर्ता के घर गए हैं या जनसंपर्क किया है, तो कौन कितने पीछे खड़े हो जाते हैं वो पता नहीं चलता है। वैसे भी हाँ, वो विधायक जी का काफिला जा रहा है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लोग साथ होते चले जाते हैं कि चलो कुछ दूर तक मैं चलूँगा, फिर वहाँ से यदि उसको वक्त है तो चलता है, फिर वापस हो जाता है। तो वो कोई परमानेंट काफिला नहीं होता कि हम बता दें कि 20 गाड़ी से जा रहे थे। यहाँ 8 गाड़ी से परमिशन की 8 गाड़ियों से निकलते हैं,
और फिर जैसा जैसा चुनाव मतलब मैदान में लोग मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर हट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, हट जाते हैं, चलता रहता है। तो ये थे हमारे साथ संदीप, जिन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया है, क्योंकि आनंद सिंह अब यहाँ पर नहीं है, अभी फिलहाल वो जेल में है। बेऊर जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर उनको रखा गया है, लेकिन उनके पीछे कार्यकर्ताओं को वो ये अहम जिम्मेदारी देकर गए हैं कि मोकामा की जनता के बीच पहुंचे, कनेक्टिविटी को बढ़ाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि आखिरकार इस बार जनता का जो समर्थन है उस पर अनंत सिंह को पूरी उम्मीद। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। मोकामा की जनता जो है मोकामा का ताज किसके सर पर सजाती है। बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।